आऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन व अला अहलि बैतिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नमा दाखिरीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोमिनीन व मोमिनात, आज फिर हम आपकी खिदमत में दर्स दुआ के साथ हाज़िर हुए हैं। आज के इस दर्स में हम आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहते हैं कि दुआ की फ़ज़ीलत क्या है, दुआ का मकाम क्या है, दुआ की अहमियत क्या है। लिहाजा थोड़ा सा गौर कीजिए और इंशाअल्लाह आपको पता चलेगा कि हम कितने गाफिल हैं, कितने दूर हैं। जो हमारी मुश्किलात हैं उनका हल हमारे पास है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें उसका हल दिया है, पैगंबर ने हमें बताया है, आइमा अतहार ने हमें बताया है, लेकिन न जाने कि हम गाफिल क्यों हैं। गलत चीज़ों की तरफ हम चले जाते हैं, गलत मकामात की तरफ हम चले जाते हैं, जबकि सारे का सारा हल जो है आपके पास है, आपके घर में मौजूद है। कोशिश करनी चाहिए कि कुरान मजीद को समझें, कुरान मजीद को पढ़ें, कुरान मजीद का मुताला करें और फिर सारे मसाइल जो हैं ख़ुद ब खुद इंशाअल्लाह हल होते चले जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमा रहा है उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि आप मुझसे मांगें और मैं आपकी दुआ को कबूल करूं। यानी अगर बंदा अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ मांगता ही नहीं तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला कैसे कबूल करेगा। लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो दुआ मांगे। क्यों नहीं दुआ मांगता, और जो नहीं मांगता उसके बारे में क्या इरशाद फरमा रहा है। फरमाता इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, वो लोग के जो मेरे बंदों में से तकब्बुर करते हैं। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमा रहा है कि अगर कोई बंदा दुआ नहीं मांगता तो इसका मतलब यह है कि वो मुतकब्बिर है, वो अपने आप को बड़ा समझता है। क्यों वो मांगे, किस लिए मांगे। तो ये लोग के जो ऐसा ज़ेन बना लेते हैं कि हम क्यों मांगे, जब उसने हमें पैदा किया है तो उसने देना है, जब वो हमारा खालिक है, राज़िक है तो उसने हमें देना, हम क्यों मांगे। ये जहालत है या तकब्बुर है। अगर जाहिल है तो तब भी जहालत को दूर करना चाहिए, अगर जानबूझकर तकब्बुर कर रहा है तो तब भी उसको इस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए। वगरना क्या होगा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमा रहा है सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, हम अनकरीब उन्हें जहन्नम में दाखिल कर देंगे जहां वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। देखिए कि एक आयत के अंदर कितनी चीज़ों की तरफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें मुतवज्जे किया है। एक तो ये कि दुआ मांगो, दुआ मांगना चाहिए। दूसरा ये फरमाता है कि जो दुआ नहीं मांगते वो मुतकब्बिर हैं। दो चीजें। और तीसरी बात जो बताई है कि अगर तुम तकब्बुर करोगे, अगर तुम नहीं मांगोगे तो फिर तुम्हारा ठिकाना जो है वो जहन्नम है। तो लिहाजा अगर इंसान जहन्नम से बचना चाहता है, अगर मसाइल से बचना चाहता है, मुश्किलात से बचना चाहता है, मुसीबतों से बचना चाहता है, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुम्हें खुद दावत दे रहा है। एक जगह हम मांगने के लिए जाते हैं, एक हमें खुद जो है वो कह रहा है कि मुझसे मांगो। कितना बड़ा फर्क है। जहां हम खुद जाते हैं पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन जो खुद कह रहा है कि मुझसे मांगो मैं तुम्हें देता हूं, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार को सुनता हूं,
तो फिर हमें कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, हमें कहाँ जाना है? जाहिर है दुआ मांगनी चाहिए। तो हमें चाहिए कि हम बारगाह परवरदिगार में हाजिर हों, वहां आए, वहां गिड़गिड़ाएं, वहां से मांगे, सारे मसाइल का हल जो है वो वही है। हाँ, लेकिन कैसे मांगना है, किस तरह मांगना है, किस अंदाज में जाना है, किन का वसीला हमें? भाई उन हस्तियों का वसीला जरूरी है कि जो मुकर्रबीन इलाही हैं, जो मुकर्रब इलाही हैं, उन्हें ढूंढो, उन्हें तलाश करो, उनके दामन से वाबस्ता हो जाओ और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला को उन हस्तियों का वसीला दो। तो फिर देखेंगे आपकी दुआ कितनी जल्दी जो है वो मुस्तजाब होती है, कितनी जल्दी कबूल होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमा रहा है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ बंदा, है मेरा बंदा, मुझसे मांग, मैं तेरी दुआ को कबूल करने वाला हूं। अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। लेकिन अगर तुम मुझे नहीं पुकारोगे, मुझसे नहीं मांगोगे, तकब्बर करोगे, तो फिर याद रखो तुम्हारा ठिकाना जो है वो जहन्नम में है। तो बड़ी सीधी और साफ वाज़ेह बात है कि अगर किसी को जहन्नम से बचना है तो वो तकब्बर को भी छोड़ दे। तकब्बर सबसे पहले किसने किया था? शैतान ने किया था। असल में इब्लीस था ना, जब उसने तकब्बर किया तो वो शैतान बन गया। और अब जो तकब्बर करता है वो इसका मतलब ये है कि वो शैतान का भाई है, शैतान के वो जो है वो उसकी बात सुन रहा है और अल्लाह से दूर हो रहा है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो अपने खालिक की बारगाह में जाए, अपने खालिक की मार्फत। सबसे तो पहले जरूरी है कि वो मार्फत परवरदिगार हासिल करे, फिर उसकी बारगाह में जाए, फिर ये तरीका सीखे, ये सलीका सीखे कि मुझे उसकी बारगाह में जाना है तो कैसे जाना है? बावुज़ू होकर जाए, तहारत के साथ जाए, मकान जिस पर बैठा है वो पाक और साफ होना चाहिए, जो लिबास पहना हुआ है वो पाक और साफ होना चाहिए, जो ग़िज़ा खाता है वो भी हाँ पाक और साफ होनी चाहिए, यानी हलाल का खाना चाहिए। हम न जाने कि किन किन चीज़ों में जो है वो घुसे हुए हैं और फिर कहते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं होती। जब तूने खाना खाया है, जब तूने ये लुकमा अपने अंदर ले गया है, तो क्या तूने इस पर गौर फिक्र किया है कि ये कौन सा लुकमा है, ये लुकमा हलाल है या हराम है? तो जब हम हराम खाएंगे और फिर दुआ मांगेंगे तो फिर वो कैसे मुस्तजाब होगी? इसलिए कि हराम का एक अपना असर होता है, और फिर जब हराम बंदा खाता है तो वो इन चीज़ों की तरफ आने भी नहीं देता, बल्कि इंसान जो है वो गाफिल होता जाता है, मुतकब्बिर हो जाता है, तो फिर उसका ठिकाना जो है वो जहन्नम है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो बारगाह इलाही में आए, वहाँ गिड़गिड़ाए, उससे मांगे, लेकिन इन सारी चीज़ों का ख्याल रखे। पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु वसल्लम इरशाद फरमाते अद्वा मुख्खुल इबादा। अल्लाह अकबर। ये जो हम इबादत करते हैं, ये सारी की सारी जो इबादत है, इसका मुख क्या है? दुआ। अगर देखें अब इंसान, मुख यानी अकल, अकल को मुख कहते हैं अरबी में। अगर इंसान की मिसाल ले लें, अगर इंसान के पास अकल ही नहीं है तो कुछ भी नहीं होता, तो कुछ भी नहीं है ना, उसकी क्या कीमत है? उसकी कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं है ना। तो अगर आप इबादत कर रहे हैं और जो इबादत का मुख है वो है ही नहीं, यानी आपको यहाँ तक रिवायात में मिलेगा, शायद अगर टाइम हुआ तो मैं आज कौल जो है मासूम का पेश करूँगा कि इंसान को चाहिए कि जहाँ वो इतनी इबादत करता है, लंबी लंबी वो क्या नाम है, किरातें करता है, लंबे लंबे सजदे करता है, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मांगे। दुआ का बहुत ज़्यादा जो है वो हुक्म हुआ है। तो पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं दुआ मुख्खुल इबादा, यानी इबादत का लुब्बे लुबाब जो है वो दुआ है। यानी जब तुम परवरदिगार की बारगाह में गए हो तो वहां से जाकर मांगो, गिड़गिड़ाओ। फिर फरमाते हैं वला यहलिक मा दुआ अहदुन, लेकिन याद रखो कि दुआ के साथ किसी को हलाक मत करना। अल्लाह, यानी ऐसी दुआ मत मांगे
कि खुदा फलां को जो है वो तबाह बर्बाद कर दे, फलां का सत्यानाश कर दे, ये दुआ तो नहीं है ना, ये तो बददुआ है। इंसान को चाहिए कि वो दुआ को समझे कि दुआ क्या है, मैंने क्या दुआ मांगनी है। बल्कि यहाँ तक इंसान को चाहिए कि अगर वो बारगाह इलाही में गया है तो किसी से कोई उसकी रंजिश है तो दुआ मांगे, खुदा मैं उसे माफ़ करता हूँ, तू भी उसे माफ़ कर दे। हाँ, ये इससे पता चलता है इंसान की शख्सियत का। अगर इंसान की शख्सियत कहाँ से बनती है? अफ से, दरगुजर से, मुआफ़ से। लिहाजा अगर आपके साथ किसी ने ज़्यादती किया है, जुल्म किया है, तो आप क्या करें, उसे मुआफ़ कर दें। ला यहलिकु मा दुआए अहदुन, कभी भी ये ना सोचना कि किसी को दुआ के साथ हलाक कर दिया जाएगा, बल्कि हो सके तो पहले दूसरों के लिए दुआ मांगो। और वो दुआ जहाँ पर ये लिखा गया है कि दुआ कब किसकी जल्दी मुस्तजाब होती है, वहाँ पर यह भी लिखा गया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ जल्दी मुस्तजाब हो जाए तो पहले दूसरों के लिए दुआ मांगो। हाँ, अजार कबलदार, पड़ोसी जो है वो अपने घर से पहले है, पहले हमसायों का ख्याल करो। हम कितना ख्याल करते हैं हमसायों का? हर एक बंदा जो है वो अपने बारे में बेहतर जानता है और उसे जानना चाहिए, सोचना चाहिए कि जब हम मुसलमान हैं, हमारा दीन इस्लाम है, तो हमें इस्लाम ने क्या बताया है, जो रूल्स इस्लाम के हैं, क्या हम उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अगर नहीं कर रहे तो करने चाहिए, कर रहे हैं तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाता है कि मुझसे मांगो तो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा, अगर नहीं मांगोगे, तकब्बुर करेंगे, तो फिर यह भी याद रख लेना कि तुम्हारा ठिकाना जो है वो जहन्नम में है, तुम्हारा आखिरी घर जो है, आखिरी मकाम जो है वो जहन्नम है। तो पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं दुआ क्या है? मुख्ल इबादत, इबादत का मुख जो है वो जो है वो दुआ है। और दुआ के साथ किसी को हलाक मत करना, अगर हो सके तो कार खैर करो, किसी के लिए दुआ मांग सकते हो तो मांगो। इमाम हसन मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपनी वालदा गिरामी को देख रहा था कि जो सारी रात जो है अपने क्या नाम है बाबा की उम्मत के लिए दुआ मांग रही है, दुआ मांग रही है। सुबह तक मैंने देखा कि आपने लिए दुआ ही नहीं मांगी। तो मैंने कहा वालदा गिरामी आपने हमने लिए तो कुछ मांगा ही नहीं। तो बीबी ने यही फरमाया कि पहले पड़ोसी हैं फिर घर वाले हैं, यानी पहले दूसरों के लिए दुआ मांगो फिर। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपना, और फिर जोर देते हैं कि सब चीज़, हर चीज़ जो है वो मुझे ही मिल जाए और मेरी हर दुआ कबूल हो जाए, किसी की हो या ना हो। मेरे भाई, बेहतर ये है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआ मुस्तजाब हो जाए, तुम्हारे मसाइल हल हो जाए, तो पहले दूसरों के लिए मांगो, फिर अल्लाह सुब्हान, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला रहमान भी है, रहीम भी है। तो तुम क्यों नहीं रहम करते? तुम्हें भी तो चाहिए ना कि तुम भी अल्लाह के जो सिफात हैं उनको अपनाने की कोशिश करो। लिहाजा हमें चाहिए कि हम मौला कायनात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि इरशाद फरमाते अहब्बुल अमाल इलल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फिल अर्द अद्दुआ। इस ज़मीन पर अल्लाह को जो महबूब तरीन अमल है वो दुआ है। बात ही ख़त्म। यानी इस ज़मीन पर अल्लाह को जो महबूब तरीन अमल है, पसंदीदा जो अमल है वो दुआ है। और बंदा अगर वो अमल ही ना करे, और इस पर खर्च कितना आता है, हाँ ये सोचने वाली बात है ना, कितना खर्च आता है, कितना टाइम वेस्ट होता है। ये टाइम वेस्ट होता है हमारा नहीं, बल्कि आप ये जो दुआ मांग रहे हैं यही असल आपका टाइम जो है वो आपके काम आने वाला है। वेस्ट तो हम किसी और जगह करते हैं और उसको हम वेस्ट नहीं समझते। हाँ, और मकामात पर हम टाइम ज़ाया करते रहते हैं और हम समझते हैं कि नहीं हम तो बड़ा काम करके आए हैं। लेकिन जहाँ हमें टाइम देना चाहिए
वहाँ पर हमें जल्दी होती है, और हाथ ऐसे होते हैं, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई साथ जो है वो क्या कहते हैं उबासियाँ ले रहा है, क्या कर रहा है। ये दुआ नहीं है। हाँ, दुआ ये नहीं है। दुआ को किस अंदाज में होना चाहिए। अभी हमारे ये जमान भाई जो है मुझसे कोई बात कर रहे थे कि मौला अमीरुल मोमिनीन का जो कौल है कि दुआ के वक़्त इंसान को कैसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए दुआ के वक़्त, मौला क्या फरमाते हैं? 4 चीज़ें जी ज़रूरी है दुआ के लिए। सबसे पहले तो ये बातिन का मुखलिस होना। हाँ, देखा है ना, बातिन सबसे पहले क्या है कि उसका बातिन जो है, एक जाहिर होता है इंसान का, एक बातिन होता है, यानी अंदर से वो दिल से जो है अल्लाह का मुखलिस हो, मुखलिसन लिल्लाह, वो अल्लाह के लिए मुखलिस, नहीं कि जब लोग हों तो फिर ऊपर ऊपर हाथ उठाए और बड़ी बड़ी लंबी दुआएं मांगे, और लेकिन जब लोग ना हो तो उसका अंदाज और हो, तो ये इखलास नहीं, मुखलिसन लिल्लाह। जब तुम दुआ मांगो तो फ़कत और फ़कत खलूस नीयत के साथ, मुखलिसन लिल्लाह, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि नीयत का हाजिर होना, नीयत का हाजिर होना। ये नहीं कि आप नीयत इधर किए हुए हैं, घूम कहीं और रहे हैं, शायर कहीं और या जुबान चल रही है। नहीं नहीं मेरे भाई, जब आपने नीयत की है तो तुम्हें हाजिर होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, किससे मांग रहा हूँ, किसकी बारगाह में हूँ, इसका होना भी जरूरी है। और तीसरा नंबर यह है कि वसीले की पहचान हो। हाँ, ये जो मैंने बात की है ना कि जब तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांग रहे हो तो वसीले की जरूरत है, और वसीले की पहचान होनी चाहिए कि वसीला कौन सा है। हाँ, ऐसे नहीं कि किसी ऐरा वगैरह नत्तू खैरे को आप वसीला बनाए और जो मबगूज बारगाह इलाही हो, यानी आप ऐसे बंदे को वसीला बना लें कि जिस पर अल्लाह गज़बनाक हो, तो फिर क्या दुआ मुस्तजाब होगी। ऐसों को वसीला बनाओ कि जिन पर अल्लाह सुब्हानहू तआला राज़ी हो। मोमिनीन व मोमिनात, सामईन व नाज़रीन, हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे और आपके सवाल भी लेंगे, आपको अपने दर्स में शरीक करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।